दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। पटना के अस्पताल में हत्या क्या पुराने अपराधों की याद दिलाती है? बिहार सरकार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? बिहार में लगातार हो रही अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती 4 जुलाई को पटना के बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद गुरुवार सुबह पटना के पारस अस्पताल में इलाज करा रहे एक कैदी की हत्या कर दी गई। अकेले पटना शहर में 4 जुलाई से 17 जुलाई के बीच बालू कारोबारी, स्कूल संचालक और वकील की हत्या हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। पारस अस्पताल में हुई हत्या को बिहार पुलिस दुर्दांत अपराधी की गैंगवार में हत्या कहकर खुद का बचाव कर रही है। वही केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने इसे आपसी विवाद में हुई हत्या बताया है। बिहार में हाल के समय में हुई हत्याओं की चर्चा पटना के चौक चौराहे पर हो रही है। इसकी बड़ी वजह है कि पारस हाई सिक्योरिटी अस्पताल है। यहाँ भर्ती मरीजों से मिलने के लिए परिजनों और दोस्तों को भी तय और कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पटना के बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल का कमरा नंबर 209 गुरुवार सुबह तकरीबन 7:15 पर गोलियों का तड़ातड़ आवाज गूंज उठा। 5 अपराधी पिस्टल लहराते हुए इस कमरे में घुसे और बहुत आराम से चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारकर चलते बने। सजैफता चंदन का ताल्लुक मूल रूप से बिहार के बक्सर से था। अस्पताल में हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज में अपराधी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। वो कमरे के बाहर पहुंचकर अपनी कमर से पिस्तौल निकालते हैं और कमरे में घुसकर गोली मारते हैं और बिना किसी जल्दबाजी या घबराहट के चले जाते हैं। इस घटना के बाद पटना एसएसपी कृतिक के शर्मा ने बताया, चंदन मिश्रा सजाफियता कैदी है और वो पेरोल पर बाहर था। ऐसा लग रहा है कि बक्सर के गैंगवार या आपसी रंजिश में ये हत्या की गई है। पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने इस घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना शहर से सटे फुलवारी शरीफ के कई मोहल्लों और बक्सर में छापेमारी की है। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले के सोनवर्षा के रहने वाले थे। बक्सर में उनका आतंक था। बक्सर के ही रहने वाले आशुतोष कुमार बताते हैं कि ये 16 साल की उम्र में ही अपराधी बन गया था। चंदन और उसके दोस्त शेरू का गैंगवार ही चंदन शेरू गैंगवार कहलाया, लेकिन बाद में चंदन और शेरू में खटपट हो गई। बक्सर सदर के एसडीपीओ धीरज कुमार बताते हैं कि चंदन का आपराधिक इतिहास था। बक्सर और आरा के थाने में उस पर 25 मामले दर्ज थे, जिसमें 7 मामले हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े थे। साल 2011 में बक्सर के एक व्यापारी राजेंद्र कुमार की हत्या के मामले में चंदन मिश्रा पटना के बेउर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इस घटना के बाद पारस अस्पताल पहुंची चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए पीबीसी से कहा, मुझे डर है कि मेरे इकलौते बेटे की मारा गया है और मुझे भी मारा जा सकता है। प्रशासन अपराधी को पकड़े, इसी में हमें सुकून मिलेगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड ने बिहार की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की याद दिला दी है। उनकी पटना के IGISS हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी। साल 1998 में वो न्यायिक हिरासत में थे और IGIMS में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। इस हत्या का आरोप गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला पर था, जिसकी बाद में यूपी STF के साथ एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। दरअसल 1990 के दशक में कई बाहुबली नेता भी राजनीति के मैदान में दिख रहे थे। इस दौरान में बिहार की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथ में थी और विपक्षी दल आज भी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बिहार में अपराध पर नियंत्रण नहीं रखा। अब यही आरोप लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दल
बीजेपी जेडीयू गठबंधन और नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। बीती 4 जुलाई से 17 जुलाई के बीच बात करें तो केवल राजधानी पटना में ही नहीं, बिजनेसमैन गोपाल खेमका, बालू कारोबारी रमाकांत, वकील जितेंद्र महतो, स्कूल संचालक अजित कुमार की हत्या हो गई। स्थानीय खबरों के मुताबिक राज्य में बीते 15 दिनों में कम से कम 50 हत्याएं हुई हैं, जबकि अकेले पटना में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 14 हत्याएं हुई हैं। बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच राज्य में हो रहे अपराधों पर एडीजी मुख्यालय यानी कुंदन कृष्णन का एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने 16 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अप्रैल, मई, जून में हत्याएं होती आई है। जब तक बरसात नहीं होती, हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि किसानों को कोई काम नहीं होता है। बरसात के बाद किसान व्यस्त हो जाते हैं। मीडिया के द्वारा हत्या चलाया जा रहा है और इस वक्त चुनाव भी है। एनडीए के साझेदार चिराग पासवान ने कुंदन कृष्णन के बयान को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बिहार की गिरती कानून व्यवस्था को गंभीर चिंता का विषय बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा लॉ एंड ऑर्डर का डी ऑर्डर हो गया है। बिहार पुलिस छुट्टी ले जो कहती है कि मौसम में के हिसाब से अपराध होते हैं। इन सब के बीच आंकड़ों के आईने में देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2022 में अंतिम प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 से 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 53,057 हत्याएं हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले तक बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार के बीच वर्षों में शासन काल में 60,000 हत्याएं और 25,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं। तेजस्वी के इन दावों पर जेडीयू प्रवक्ता पूजा पैट्रिक ने बीबीसी से कहा, हमारे वक्त में अपराध की दर घटी है। जब लालू जी का शासनकाल था तो आबादी उतनी नहीं थी, अब आबादी बढ़ी है। उनके वक्त क्राइम रेट ज्यादा था, लेकिन अब वो घटा है। आंकड़ों के इस खेल के बीच बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद बीबीसी से कहते हैं, मैंने अपने पूरे पुलिसिंग करियर में आंकड़ों को बहुत महत्व नहीं दिया। मुझे लगता है कि पब्लिक परफेक्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह आम बिहारी को लगता है कि वो सुरक्षित है तो कानून व्यवस्था ठीक है, अगर ऐसा नहीं लगता है तो ठीक इसके उलट कानून व्यवस्था खराब है। साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो आर्म एक्ट ऑन स्पीड ट्रायल के जरिए अपराध, खासतौर पर संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया था। किताब पटना डायरी की लेखिका और सीपीआई से जुड़ी वरिष्ठ नेता निवेदिता झा कहती हैं, अस्पताल में घुसकर इस तरह के किसी को मारा जाना भाग्यवह है। यह दिखाता है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और हमारी सरकार, पुलिस व्यवस्था सब फेल है। पुलिस बिहार ने कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल बनाने की घोषणा की है ताकि बढ़ती कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या सुपारी किलिंग पर काबू पाया जा सके। तलाश पत्रिका की संपादक और पटना हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार रही मीरा दत्त कहती हैं, राज्य में अपराध की संस्कृति बढ़ी है। बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कोर्ट में लंबे समय तक मामले लंबित रहने की वजह से अपराध बढ़ा है। क्योंकि हमारे नेता ही छोटे छोटे अपराधियों को सह देते हैं, जिससे पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी बढ़ा है। हम लोगों को देखना चाहिए कि शूटर्स की जाति क्या है। स्पष्ट है कि फिलहाल बिहार में जाति राजनीति और राजनीति में अपराध के महीन धागे बहुत उलझे हुए हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।